बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th लेक्चर बीएससी फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। और ये भी आपको पता होना चाहिए सीपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सीपी में कांस्टेंट प्रेशर होता है, जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है सिस्टम की, और वर्क डन भी पिस्टन के ऊपर होता है। जबकि सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम में पिस्टन फिक्स होता है, तो जो एनर्जी प्रोवाइडेड होती है वर्क डन में नहीं जाती। इस वजह से सीपी लेस हो जाता है, सीवी लेस हो जाता है सीपी से। तो सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी। ये भी आपको मैं यहीं पे ऐसे साइन लगा के बता देता हूँ कि ये सीपी इज़ ग्रेटर देन सीवी भी होता है। अब इसको प्रूफ हमने करने हैं डिफरेंट। एक सिलेंडर में नंबर ऑफ मोल्स हैं, आइडियल गैस ले लिए, पिस्टन फिक्स्ड है और वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट है। गैस को हीट किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को हीट करते हैं तो देयर इज़ नो वर्क डन, तो वर्क डन ज़ीरो होता है। तो बेसिकली ये इंटरनल एनर्जी हीट सप्लाइड सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाती है, क्योंकि कोई वर्क डन नहीं होता। अगर वर्क डन होता सीपी में प्लस डब्ल्यू होता है यहाँ पे, तो वो नहीं है। इंटरनल एनर्जी प्रोवाइडेड ऑलवेज, ऑल एनर्जी प्रोवाइडेड कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। तो क्यू का प्रूफ होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे इस क्यू की वैल्यू डाल दी, इक्वेशन 1 बन गई। और जो Q था, Q की वैल्यू होती है इंटरनल एनर्जी की, होगी Q की होगी एन सी पी डेल्टा टी। छोटे छोटे से प्रूफ आने चाहिए ये वैल्यूज़। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, ये प्रूफ चलने पहले आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि हीट सप्लाइड कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। टोटल हीट सप्लाइड इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसके अंदर आपने Q की वैल्यू निकाली, इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी हो जाएगी जो है वो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी Q प्लस डब्ल्यू। वर्क डन होता है माइनस पी डेल्टा वी, आपको ये पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, वर्क डन माइनस एन आर डेल्टा टी, इक्वेशन 4 बन गई। तो Q प्लस इंटरनल एनर्जी, और ये जो भी इक्वेशन ऊपर है जो 1 2 3 4 3 में लगा दी, तो आपके पास CP माइनस CV इज इक्वल टू आर आ गया। ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है। CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV में आपको पहले बता। स्पेशल केसेस में देखिए मोनोटॉमिक गैस CV 3/2 R के बराबर होता है। वैल्यूज़ वहाँ ऊपर पुट की तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया जी। एक डायटॉमिक गैस में 5/2 R होता है, ये पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन CV 3R के बराबर है। तो नेक्स्ट आपके पास CV थोड़ा ये सार इसके आगे एप्लीकेशंस हैं, ये कंप्लीट डेरिवेशन आप तैयार करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने जी कि आप इसको लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस W, और यहाँ पे मैथमेटिकली Q प्लस W इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया है। एक ही बात है कि स्टेटमेंट क्या है कि जितनी आप हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को वो दो प्रोसेस में यूज़ होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, दो में ट्रांसफ़र हो जाएगा टोटल एनर्जी। यानी आप जब हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को तो सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी गेन करते हैं, पूरी एनर्जी गेन करने के बाद फिर और एनर्जी जो भी हम प्रोवाइड करते हैं वर्क डन में चली जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको ये दे दूं, जैसे हम खाना खाते हैं तो फूड की फॉर्म में हमारी जिसमें एनर्जी आती है। एनर्जी का एक पार्ट बॉडी की इंटरनल एनर्जी हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखती है, जैसे 37 डिग्री है वो मस्ट है, उसको मेंटेन रखेगी। एक्स्ट्रा जो हमारे पास एनर्जी होगी वो हमारे बॉडी वर्क डन में हम जो यूज़ करेंगे, कोई काम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, उसमें जाती है। तो टोटल एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? हम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हार्ट काम कर रहा है, ये सारे एनर्जी के फॉर्म में काम करते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन जो हम चलते फिरते हैं। तो ये इसकी आपके पास इस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन होगी थोड़ी सी। अब एक्सप्लेनेशन में क्वांटिटी बेसिस में दे दिया है जी, अंडर गोज द चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल एनर्जी जो है वो स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर बेस होती है। इंटरनल एनर्जी इज़ टोटली टेम्परेचर बेस, जितना टेम्परेचर ज़्यादा देंगे उतनी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी कम होगी। ये साइक्लिक प्रोसेस है। इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा, ज़्यादा टेम्परेचर कम हुआ, फाइनल एनर्जी से इनिशियल आ गई, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ड्यूरिंग दिस चेंज एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट Q टू द सिस्टम अकर एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। एज एन एग्जांपल सपोज दैट सिस्टम इज अ गैस इन विच द प्रेशर एंड द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम I फॉर इनिशियल, VI इनिशियल वॉल्यूम, P फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम भी उसने पूरी अमेंडमेंट में आपको बात बताई है वो बता दी गई है इसमें। ठीक है जी। हीट Q
एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिजल्ट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी E इंटरनल प्लस वर्क। तो अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो Q पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम से हीट निकलेगी Q नेगेटिव होगा। अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो पॉजिटिव लेंगे, अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम होगी तो नेगेटिव लेंगे। इसी तरह वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव ऑन द सिस्टम नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। वर्क डन ऑन द गैस इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर पिस्टन को प्रेस करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे। जब वैसे वेरी सिंपल कि अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और आप देखते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम वो वाटर के मॉलिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेशन शो कर रहे होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नीचे आपको छोटे से थोड़े से न्यूमेरिकल्स दे दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और डिटरमिन करना है वर्क डन W, तो वर्क डन होता है P डेल्टा V, और इंटरनल एनर्जी होगी Q माइनस W। Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लिखें फार्मूला, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, फिर उसको डेल्टा U निकालना है तो इस फार्मूले में जूल में आपने एनर्जी निकाल ली है। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है, वो आप देख लेंगे जी। प्रेशर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एरिया पिस्टन गिवन है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो हमने जो वॉल्यूम वर्क डन P, ये P डेल्टा V को वॉल्यूम 2 है तो VF माइनस VI आपने लिख दिया, तो इतने जूल आ गई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया तो ये आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। एप्लीकेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस पहले बता चुका हूँ, इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो Q 0 होता है, इंटरनल एनर्जी वर्क डन के इक्वल चली जाती है। आइसोथर्मल, आइसो मीन सेम, आइसो मीन सेम, आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच टेम्परेचर मेन्स कांस्टेंट। तो अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो मैंने आपको पहले बताया था टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो आप देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ये देखें इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी, तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इसको बुक से आप ग्राफ भी देख ले, आप साथ ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ भी। तो ये आ गया जी, तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हुई तो वर्क डन माइनस में आ गया, बाय द सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है तो उसके ऊपर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, वर्क डन जो। अच्छा जी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे तो देयर इज़ नो वर्क डन, CV वाली कंडीशन है, नो वर्क डन, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस इन विच सिस्टम गोज़ टू इनिशियल स्टेट, इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है, ये देखें। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करके ये आपको बता दिया, उसकी वैल्यू ज़ीरो लगा दिया है साइक्लिक प्रोसेस में। ये द प्रोसेस वन अकर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम AB कर्व है, जो भी कर्व होगी वो इधर यहाँ पे आपने P लेना है, इधर P लेना है, और Y एक्सिस पे, X एक्सिस पे V और Y एक्सिस पे PV डायग्राम होती है जो भी आप प्रोसेस करेंगे। बेटा इतना लेक्चर 10 में इसको प्रिपेयर करें और अपने नोट्स में लिख लें और तैयार करें।